30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5:17 हुए थे। दिल्ली के बिरला हाउस के लॉन में लोग प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा होते हैं। आसपास शांति का माहौल है और सब लोग एक सादगी भरे महान आदमी का इंतजार कर रहे थे। और फिर एक पतला सा कुर्ता पैजामा पहने हुए आदमी भीड़ के बीच से आगे बढ़ता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, नमस्ते गांधी जी। तीनों गोलियां एक के बाद एक गांधी जी जमीन पर गिर पड़ते हैं। हे राम उनके होठों से निकलता ये उनका आखिरी शब्द था। आज हम महात्मा गांधी के जीवन के उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर किताबों से, स्कूल के सिलेबस से और पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन से छुपा दिया जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें गांधी एक महान नेता तो है पर एक इंसान भी थे, अपनी कमियों, अपने कॉन्ट्रडिक्शन और अपने डिसीजन के साथ। साल था 1893। गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। एक यंग बैरिस्टर, उम्र लगभग 24 साल। उनकी जिंदगी का मिशन था इंडियंस राइट्स के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना। लेकिन इसी दौरान उनकी लिखावट और स्पीचेस में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मिलते हैं जिनको कई हिस्टोरियंस आज उनके रैकिस्ट एटीट्यूड का सबूत मानते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि गांधी अफ्रीकन ब्लैक्स को अक्सर काले लोग और अनसिविल्ड कहकर एड्रेस करते थे। उनका मानना था कि इंडियंस को अफ्रीकन के साथ एक ही जेल या एक ही लीगल कैटेगरी में रखना बेइज्जती है। गांधी लिखते हैं, वी आर नॉट काफिर्स। काफिर मतलब ये एक रैशियल स्लर था जिसका इस्तेमाल अफ्रीकन्स के अगेंस्ट किया जाता था। गांधी ने कई स्पीचेस में ये कहा है कि इंडियंस एक हायर रेस है, ब्रिटिश के ज्यादा करीब और अफ्रीकन उनसे बहुत नीचे। कुछ हिस्ट्रियंस कहते हैं कि गांधी का मकसद सिर्फ इंडियंस के लीगल राइट्स के लिए आर्गुमेंट बनाना था। उनका फोकस सोलिडरिटी नहीं, नेगोटिएशन था। लेकिन उन्होंने कॉलोनियल रैशियल हिरेची को ओपनली चैलेंज भी नहीं किया, बल्कि कई बार उसको एक्सेप्ट किया। तो सवाल उठता है, क्या गांधी सच में रैकिस्ट थे या उनका ध्यान सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर था? गांधी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानते थे, लेकिन उनके थॉट्स और पर्सनल प्रैक्टिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना था कि वुमेन इज एम्बिडोमेंट ऑफ सैक्रिफाइस एंड सर्विस। क्रिटिक्स कहते हैं गांधी महिलाओं को इक्वालिटी से ज्यादा प्योरिटी और मोरालिटी के सिंबल के रूप में देखते थे। जब गांधी 70s में थे तब उन्होंने अपने सिलिबेसी और ब्रह्मचार्य को टेस्ट करने के लिए एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। वो यंग वुमेन के साथ एक ही बेड में सोते थे बिना कपड़ों के। इसमें कुछ उनके रिलेटिव्स और आश्रम के लड़कियां भी शामिल थी। गांधी का कहना था कि यह स्पिरिचुअली सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट था, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है दिस वॉज साइकोलॉजिकल अब्यूज डिस्गस्ड एज स्पिरिचुअलिटी। एक सिंपल सवाल उठता है, क्या किसी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट के नाम पर दूसरों को ऐसी सिचुएशन में रखना इथिकल था या ये पावर मिसयूज था? गांधी को आमतौर पर दलितों का रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जब हम उनके स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज को गहराई से देखते हैं तब कॉन्ट्राडिक्शंस सामने आते हैं। गांधी छुआछूत के खिलाफ थे पर कास्ट सिस्टम खुद के खिलाफ नहीं। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस ओपनली सपोर्ट नहीं की और दलित राइट्स के मामले में रेडिकल स्टांस नहीं लिया। इसी विषय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि कास्ट को तोड़ना जरूरी है। गांधी कहते थे कि कास्ट सिस्टम सुधार कर सकता है, खत्म करना नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि गांधी डिफेंड द वर्ना सिस्टम एंड दैट इज द रूट ऑफ इनक्वालिटी। पूना पैक्ट के दौरान गांधी ने दलित्स के सेपरेट पॉलिटिकल राइट्स अपोज किए, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेटबैक बताया। गांधी का अहिंसा मॉडल दुनिया को इंस्पायर करता है, लेकिन क्या ये हमेशा सही स्ट्रेटेजी थी? आइए जानते हैं इसके बारे में भी। 1922 में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी ने पूरा नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैंसिल कर दिया,
लाखों लोगों की मेहनत रुक गई, ब्रिटिशों को मौका मिल गया। क्रिटिक्स का कहना था कि ब्रिटिश वायलेंट थे पर गांधी नॉन वायलेंट रिमेन रहे। उन्होंने कई बार मास स्ट्रगल को रोक दिया जब वो अपने पीक पर थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद सब गांधी की स्ट्रैटेजी को इम्प्रैक्टिकल मानते थे। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल होता है और वो स्टेटमेंट था, फ्रीडम इज नेवर गिवन, इट इज टेकन। 1946-47 में इंडिया जल रहा था, हिंदू मुस्लिम राइट्स पीक पर थे, लाखों लोग मरते गए। गांधी फास्टिंग, प्रेयरिंग, अपीलिंग पर थे, लेकिन वायलेंस फिर भी नहीं रुक पाया। क्रिटिक्स कहते हैं अहिंसा फेल्ड, पॉलिटिक्स ने ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझा। महात्मा गांधी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने दुनिया को एक नया मॉरल पाठ दिया, लेकिन किसी भी इंसान की तरह उनमें फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्शन और डिसीजन थे, जिनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी थे। हम गांधी को ना ही हीरो बनाकर रखे और ना ही उसे विलन बनाकर रखे, उन्हें उनके पूरे सच के साथ समझे। आपके हिसाब से गांधी एक विजनरी रिफॉर्मर थे या एक मिसअंडरस्टूड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, जिनके डिसीजन ने भारत की कहानी बदल दी? अपने थॉट्स कमेंट जरूर करें, सच्चाई हम सब मिलकर समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।